हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉप 5 मिस्टेक्स जो मैंने अपने ई कॉमर्स जर्नी में करी है, जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपका ई कॉमर्स बिजनेस अच्छा चले। और आप वो मिस्टेक्स अगर नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला जो आपका फ्यूचर में है उसको आप बचा सकते हैं। तो द टॉपिक है टॉप 5 मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माई ई कॉमर्स जर्नी। लास्ट 8 साल में जो मैंने गलतियाँ करी है उसमें मैं मोटी मोटी 5 बताऊँगा जो आपको अवॉइड करनी है आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ दैट प्रोडक्ट सिलेक्शन। देखो, प्रोडक्ट सिलेक्शन एक ऐसी चीज़ है ना जिसके ऊपर आपका पूरा बिजनेस चलेगा। तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। किसी ने बोल दिया और आप वही चीज़ बेचने निकल गए, उसका सप्लाई ढूंढने निकल गए, ऐसा नहीं करना। आपको देखना है कि आप पैसा किस में बना सकते हो, मार्जिन किस में ले सकते हो और क्या सप्लाई कर सकते हो। मैंने जो है क्लोथिंग में करा था अपना स्टार्ट, जो बिज़नेस किया था क्लोथिंग में किया था। तो मेरे को जो है पहले मैं रेडीमेड लेता था, फिर सप्लायर ने देना बंद कर दिया क्योंकि रेडीमेड प्रोडक्ट्स के अंदर ना क्वालिटी नहीं कुछ कर सकते, उसके अंदर साइज़ में प्रॉब्लम होती है, जो अवेलेबल है वही लेना पड़ेगा, कलर्स भी बहुत लिमिटेड है। तो क्लोथिंग लाइन में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको मैन्युफैक्चरर ही चाहिए। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसलिए होता था, स्टॉक ब्लॉक हो जाता था प्रोडक्ट लाइन में। हमने क्लोथिंग में स्पोर्ट्स वेयर यूज़ किया था, स्पोर्ट्स के ट्रैक पैंट, स्पोर्ट्स की टी शर्ट एंड स्पोर्ट्स की जैकेट। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था। तो हम रेडीमेड लाते थे, तो साइज़ हमारे को जो अवेलेबल मिलता था हम वही लाते थे। तो जो बिक गया साइज़ वो बिक गया, बाकी जो बचा है उसका स्टॉक ब्लॉक हो गया, तो वो प्रॉब्लम हो जाती थी। ट्रैक पैंट में साइज़ पूरे नहीं मिलते थे क्योंकि वहाँ पे आपको चाहिए वेस्ट साइज से चाहिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, 3XL तक साइज़ चलता है। हमारे को मिलता था फ्री साइज़ में 2 साइज़ मिलते थे, 30 और 32 वेस्ट। तो हमारे पास साइज़ का प्रॉब्लम रहता था, कलर नहीं होता था, वो जो अवेलेबल मार्केट में स्टॉक है वही मिलता था। तो क्लोथिंग लाइन में फिर आपको मैन्युफैक्चर ढूंढना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे को नॉलेज नहीं था। तो जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत था, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी मैन्युफैक्चरर पे या होलसेलर्स पे या सप्लायर्स पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा हो। देखो, अगर आपका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है या इन हाउस ही अपना होलसेल का काम है, तो आप तो प्रोडक्ट उसी लाइन में करो जो आपका इन हाउस है, बाहर डिपेंडेंसी ना रखो। फिर कि किसी ने बोल दिया कि अगर आप टॉयज़ बना रहे हो, तो किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेच लो, उसमें मार्जिन अच्छा है, तो वो गलती मत करना। टॉयज़ बना रहे हो तो टॉयज़ को ही अच्छा बेचो, हैंडबैग्स बना रहे हो तो हैंडबैग्स को ही बेच के प्रमोट करो, उसी में ही ब्रांड बनाने का कोशिश करो, उसी में ही अपना बिजनेस स्टैंड करने का कोशिश करो। दूसरी कैटेगरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले देखो कि मार्केट प्लेसेस पे कमीशन, सबसे लो कमीशन प्रोडक्ट कौन से हैं और उनमें मार्जिन कितना है, दूसरा कॉम्पिटिटर कितना सेल कर रहा है। तो आपको आइडिया मिलेगा कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे को 100 रुपये का है, मिल सकता है, सोर्सिंग होती है 100 रुपये का प्रोडक्ट मिल सकता है, कॉम्पिटिटर 500-600 का बेच रहा है, कमीशन भी इसमें 5% है कोरियर लगा के, बाकी टैक्स काट कूट के भी मेरे को 300-400 रुपये मिल जाएगा, मार्केटिंग का खर्चा निकल जाएगा। तो ही ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। देखो, किसी के उसमें नहीं है कि टी शर्ट का बिजनेस बहुत चलता है, लोग टी शर्ट बेचते हैं तो मैं भी टी शर्ट बेच लूँ, या शूज़ बहुत बिकते हैं ऑनलाइन तो मैं भी शूज़ बेच लूँ, या मैं मोबाइल के जो एसेसरीज़ बेच लूँ। इन सब में कोई फ़ायदा नहीं। जिसमें ऑलरेडी हज़ारों दुनिया बेच रही है तो उसमें कंपटीशन में घुसने का फ़ायदा नहीं है। उसमें क्या होगा, कंपटीशन में घुसने से आपका मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन घटेगा और रिटर्न आएगा तो बहुत नुकसान होगा। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप प्रोडक्ट सही ढूंढो जिसमें आपको मार्जिन मिले। एंड छोटे लो ऑर्डर वैल्यू प्रोडक्ट में मत जाना। देखो, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, लो ऑर्डर वैल्यू की टी शर्ट ले लेता हूँ मैं, 50-60 रुपये की टी शर्ट आएगी, 300 में बेच दूंगा, 50 रुपये बचेंगे, ऐसा सिस्टम मत करना भैया, बहुत नुकसान होता है। लो ऑर्डर वैल्यू में ऑलरेडी लाखों लोग बेच रहे हैं, कंपटीशन भरा पड़ा है, मार्केटिंग कॉस्ट पूरा नहीं हो पाता, आप मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन नहीं कर सकते। तो लो ऑर्डर वैल्यू में बिल्कुल मत जाना। देखो, नया बिजनेस है तो मैं लो ऑर्डर वैल्यू तो बोलूँगा ही नहीं कि मत करो भैया, इससे बढ़िया तो लो ऑर्डर वैल्यू में अगर आपको काम करना तो करो ही मत। क्योंकि आप 1 महीना 2 महीना जोश जोश में हो जाएगा, नए अकाउंट में ऑर्डर भी आ जाएंगे, पर 2 महीने बाद जब आपका अकाउंट पुराना हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा, रिटर्न बढ़ जाएंगे, फिर आप ऐड चलाओगे, ऐड में पैसा लगाओगे, फिर 2-3 महीना आपके पास ऑर्डर आएंगे,
फिर 4-5 महीने बाद जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। तो लो ऑर्डर वैल्यू में भैया बिल्कुल मत जाना। लो ऑर्डर वैल्यू में सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही जीत सकता है, आप मैन्युफैक्चरर से नहीं जीत सकते। तो लो ऑर्डर वैल्यू में 200 रुपये की, 250 रुपये की, 300 रुपये की प्रोडक्ट वैल्यू में मत जाना कि 300 रुपये में बेच लूँगा तो 50 रुपये मिल जाएंगे, 200 का बेच लूँगा तो 50 रुपये मिल जाएंगे। नहीं जाना भैया। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो लो ऑर्डर वैल्यू में भैया बिजनेस मत करो, यही मेरी राय है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट करो जो आपको रेगुलर मिलता रहे, जिसमें मार्जिन अच्छा खासा हो और आप उसको कंटिन्यूसली सप्लाई कर पाओ, उसमें प्रॉफिट अच्छा बना पाओ। 50-100 रुपये का गेम खेलोगे ना तो आप हो सकते हैं 1 साल तक टिक जाओ, पर 1 साल के ऊपर आप नहीं टिक पाओगे, फिर नहीं बनेगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। सेकंड मिस्टेक मैंने क्या करी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर कोई करता है, मतलब हर कोई, एवरीवन, सिंगल बंदा आज की डेट में कोई ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे आएगा, वेबसाइट पे आएगा, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर देगा, भर भर के प्रोडक्ट लिस्ट कर देगा, 50-100 प्रोडक्ट लिस्ट कर देगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। होता क्या है ना, देखो, अगर आप सोचते हो कि 100 प्रोडक्ट मैं लिस्ट कर रहा हूँ तो किसी ना किसी पे ऑर्डर आएगा, तो ये गलती नहीं करनी है। देखो, ये सिर्फ एक माइंडसेट है कि 100 प्रोडक्ट डाल दिए तो मेरा किसी ना किसी पे ऑर्डर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा, एक मार्केट प्लेस, एक दुकान है जहाँ पे ऑलरेडी हज़ारों लोग बेच रहे हैं। आप चाहे 100 प्रोडक्ट लिस्ट करो, 1000 प्रोडक्ट लिस्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप उन प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करोगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बेचोगे नहीं, तब तक आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर नहीं आएगा। तो मैं स्टार्टिंग में बोलूँगा कि आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 5-10 प्रोडक्ट से ज़्यादा लिस्ट मत करो। पहले टेस्टिंग करो कि प्रोडक्ट चल भी रहा है, नहीं चल रहा, और 1 या 2 प्रोडक्ट पे ऐड रन करो। देखो, होता क्या है ना, जब हम ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, तो हमारे को रहता है कि अब हमने 10 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, 50 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, तो कम से कम 10-15 ऑर्डर तो आए, या 10-15 आइटम तो हमारी बिके। तो हम क्या करेंगे, हम सब पे ऐड रन कर देंगे। सब पे ऐड रन करेंगे तो ऐड का बजट डिवाइड हो जाएगा और वो विजिबिलिटी नहीं आती प्रोडक्ट की। फिर हमारे को गुस्सा आता है कि हमारे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। सब कुछ तो हमने करा है, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर दिया है, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हमने 50 प्रोडक्ट लिस्ट करे हैं, तो अब हमारे को 50 में से 40 पे ऑर्डर चाहिए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका नया बिजनेस है या पुराना भी है, मार्केट प्लेस पे आ रहे हो, कहीं पे भी आ रहे हो, तो भैया 2-3 प्रोडक्ट से ज़्यादा फोकस मत करो, 2-3 प्रोडक्ट से ज़्यादा फोकस मत करो, और एक प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि जिस पे आप सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करो, जिस पे फोकस करो कि इसमें मार्जिन अच्छा खासा रखो, और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में बेचो। देखो, मल्टीपल वैरायटी रखोगे ना तो आप ही फंसोगे, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी होगी तो ज़्यादा वैरायटी पे आपको प्रमोशन में ज़्यादा पैसा लगेगा। लिमिटेड वैरायटी होगी ना तो उसको वॉल्यूम में खेलो। आप एक समझो कि आपका एक प्रोडक्ट है, सपोज एक आपके पास एक टी शर्ट है, फॉर एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक टी शर्ट है, आपके पास ब्लैक कलर की प्लेन राउंड ब्लैक कलर की राउंड नेक टी शर्ट है, तो आप ये मत सोचो कि मैंने जो है 40 कलर लिस्ट कर दिए, उसके बाद 40 डिज़ाइनर टी शर्ट भी डाल दी। ऐसा मत करो, आप सिर्फ 1 या 2 कलर लिस्ट करो और फोकस करो कि जो एक प्रोडक्ट आपका जो ब्लैक टी शर्ट है उसी को एडवर्टाइज़ करो, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचो, उसी को ही बल्क ऑर्डर लाओ। एक कंपनी के लाखों करोड़ों कस्टमर हैं, तो उन सबको ऐड दिखाने में काफ़ी खर्चा आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बिना ऐड के, बिना मार्केटिंग के, बिना प्रमोशन के आपके ऑर्डर नहीं आने वाले, और जो विजिबिलिटी ऐड से आएगी वो किसी से नहीं आ सकती, प्रमोशन से भी इतनी नहीं आती है। ऐड से क्या होता है, एक नए प्रोडक्ट को पुश मिलता है प्रोडक्ट पेज की तरफ। अगर आपका रैंक 40-50 पेज पे है तो ऐड चलाने से उसका विजिबिलिटी जो है ना, स्पॉन्सर्ड के थ्रू फर्स्ट पेज, सेकंड पेज तक पहुंचता है, तो उससे कस्टमर को दिखता है और एक आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी इंक्रीज होता है, और प्लेटफॉर्म को भी लगता है कि हाँ, ये बंदा हमारे प्लेटफॉर्म पे एड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप 1 या 2 प्रोडक्ट पे ही फोकस करो ऐड चला के सेल लाने का। अगर आपके पास ब्लैक कलर की टी शर्ट में वैरायटी है अलग अलग कलर्स की, तो भी मैं कहूँगा सिर्फ एक ही सिंगल कलर के प्रोडक्ट को प्रमोट करो, बाकी प्रोडक्ट अपने आप बिकेंगे। जब कस्टमर जाएगा, वो वैरायटी देखेगा, तब वो ऑर्डर कर लेगा। पर
आप प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐसे मत करो कि एक टी शर्ट डाल दी ब्लैक कलर की, एक टी शर्ट डाल दी ग्रीन कलर की, एक टी शर्ट डाल दी डिज़ाइनर, दूसरी टी शर्ट बड़ों की, तीसरी टी शर्ट बच्चों की, राउंड नेक भी डाल दी, वी नेक भी डाल दी, कॉलर वाली भी डाल दी, फैंसी भी डाल दी, लॉन्ग भी डाल दी, शॉर्ट भी डाल दी। ऐसी गलती मत करो। गिनती के 5 या 6 प्रोडक्ट लिस्ट करो और उन पे सेल का फोकस करो कि एक ही प्रोडक्ट का मुझे इतना बेचना है कि उसमें मैं वॉल्यूम लेके आऊँ, बजाय कि 500 प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर दी और उन पे उम्मीद करे कि भई अब तो हमने 1000-100 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, अब एटलीस्ट हमारे को 50-60 ऑर्डर तो इनके आएंगे। ऐसे नहीं होने वाला, ऑर्डर नहीं आने वाला। तो दूसरी गलती मैंने ये करी थी कि मैंने जो अपनी कैटेगरी में बहुत सारी वैरायटी लिस्ट कर दी थी प्रोडक्ट की, जिस वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि भैया मेरे को ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। आप फोकस करें अपने मेन प्रोडक्ट पे, 2 या 3 प्रोडक्ट पे फोकस करें, उन्हीं को प्रमोट करें और उन्हीं पे ही मैक्सिमम ऑर्डर लाने का कोशिश करें। वॉल्यूम जनरेट करो, बजाय कि वैरायटी के आप वॉल्यूम जनरेट करो। वॉल्यूम जनरेट होगी ना तो आपके थोड़ा टाइम बाद वॉल्यूम में ऑर्डर आएगा, 500-600 ऑर्डर आएगा एक प्रोडक्ट पे, तब आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। 2-4 प्रोडक्ट बिकेगा, उस पर प्रॉफिट नहीं आएगा, वो सिर्फ लॉस देके जाएगा। अब तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो जब मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं रखा। मैंने कभी इमेजेस पे ध्यान नहीं दिया, उनके टाइटल पे ध्यान नहीं दिया, उनके डिस्क्रिप्शन पे ध्यान नहीं दिया, कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया। तो मेरा थर्ड सबसे बड़ा मिस्टेक था, प्रोडक्ट लिस्टिंग को मैंने ऑप्टिमाइज़ नहीं रखा कभी भी। टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज़ करना होता है, एवरी मंथ ऑप्टिमाइज़ करो, देखो क्या चल रहा है, क्या लोग ट्रेंड में सर्च कर रहे हैं। तो वो मैंने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया। मैंने एचडी क्वालिटी इमेजेस यूज़ नहीं करी। मैंने 1 या 2 से ज़्यादा इमेजेस कभी अपलोड करी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बाहर से फ़ोटो शूट कराऊंगा तो उसमें खर्चा आ जाएगा और टाइटल कौन ही पढ़ता है क्या है, पर उसका मेरे को नहीं पता था कि बेनिफिट क्या होता है। तो आप ऐसी गलती मत करना, अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ रखना। बिफोर प्रमोशन या एडवर्टाइज़ करने से पहले अपने फोकस कीवर्ड, जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो फोकस कीवर्ड है, जो लोग सर्च करते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट के टाइटल में डालो, उसको स्टफ़ करो, उसको कैरेक्टर में डालो, उसको सीरीज़ में डालो, प्रोडक्ट सीरीज़ में, प्रोडक्ट कोड के अंदर उसको डालो और अपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालो। डिस्क्रिप्शन में आपका कम से कम 2000-3000 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन डालो, जिसमें 300-400 वर्ड हों और एचडी क्वालिटी की इमेजेस यूज़ करो, सारी डिटेल फिल करो, अपना मॉडल नंबर डालो, अपना सीरीज़ नंबर डालो, अपना कैरेक्टर नंबर डालो और साइज़ है तो साइज़ डालो, वेट पूरा एग्जैक्ट वेट डालो और टाइटल भी अच्छे से डालो। सपोज़ एक टी शर्ट है तो डालो प्लेन ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन बॉयज़, यूनिसेक्स टी शर्ट फॉर मैन वुमेन, फॉर होम ऑफिस, रेगुलर स्पोर्ट्स वेयर, कैजुअल वेयर, सारा डिटेल आप टाइटल में डालो, क्योंकि टाइटल से ही प्रोडक्ट सबसे पहले रैंक करते हैं। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स डाल रहे हो या की फीचर्स डाल रहे हो तो उनको भी अच्छे से 4 से 5 बुलेट पॉइंट डालो, 4 से 5 की फीचर्स डालो और उनमें भी कम से कम ये मान के चलो 200-250 कैरेक्टर्स के 50 से 60 वर्ड्स का एक छोटा सा मिनी पैराग्राफ बना के उनमें भी डालो और अपना मेन कीवर्ड जो है वहाँ पे भी स्टफ़ करो, जो आपके प्रोडक्ट को रैंक करने में हेल्प करेगा। इमेजेस एचडी क्वालिटी की डालो और अब तो ए+ कंटेंट आ गया, प्रीमियम क्वालिटी की इमेजेस चलती हैं। पहली इमेज ब्लैक वाइट बैकग्राउंड में, बाकी इमेजेस आप डाल सकते हो कि इन्फोग्राफिक इमेज डाल सकते हो तो आप इन्फोग्राफिक इमेज डालो, पर प्रोडक्ट लिस्टिंग पे ध्यान दो। देखो एक बारी प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने अच्छे से करना है, उसके बाद वो अपने आप सर्च रिजल्ट में ऑर्गेनिक विजिबिलिटी लाएगा, पर प्रोडक्ट लिस्टिंग पे भी ध्यान देना। आज की डेट में प्रोडक्ट लिस्टिंग में ध्यान कम लोग देते हैं, जिस वजह से रिज़ल्ट नहीं आता है एडवर्टाइज़ करने के बाद भी, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या होता है ना कि हमारा कीवर्ड जो फोकस कीवर्ड है, हमारे को यही नहीं पता कि हमारा फोकस कीवर्ड क्या है। उसके बाद उसके सिनोनिम्स, उससे मिलते जुलते वर्ड, उसके पर्यायवाची शब्द, वो सारे हमारे को लेके आने हैं, वो डाले हैं। टी शर्ट हो गया और शर्ट हो गया, मेंस वेयर हो गया, स्पोर्ट्स वेयर टी शर्ट हो गया, इस टाइप के हमारे को सिनोनिम्स है, यूज़ कहाँ होते हैं वो सारे डालने हैं, ताकि कोई कस्टमर सर्च करे तो भैया हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे सर्च क्वारी से आए, उसके सर्च रिजल्ट में है, बजाय कि हमारा 100% फोकस एड्स के ऊपर है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज़ द बिगेस्ट इशू जो मैंने कभी नहीं किया, और जब किया तब बहुत लेट हो चुका था। तो आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे भी अच्छा खासा फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट था कि प्रोडक्ट वो ढूंढो जिसमें आपका मार्जिन बहुत अच्छा हो और कम लोग बेच रहे हो, तो वो प्रोडक्ट सिलेक्शन रखना। दूसरा, आपको जो है
ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट नहीं डालने हैं, गिनी चुनी वैरायटी के प्रोडक्ट डालो और उन्हीं को ही प्रमोट करके उनका वॉल्यूम लो। थर्ड हमारा था लिस्टिंग को ऐसा ऑप्टिमाइज़ करो कि भैया कोई कमी नहीं निकाल सकते कि हमारे प्रोडक्ट लिस्टिंग में कि टाइटल गलत है, इमेज गलत है या कुछ है, क्योंकि कस्टमर ने इमेज देख के ही परचेज करना है प्रोडक्ट। अब चौथी मिस्टेक जो मैंने करी है अपनी ई कॉमर्स जर्नी में स्टार्टिंग के डेज़ में, विच इज़ मैंने कभी प्रमोशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करने से डरता था, तो मैंने ना प्रमोशंस में पार्टिसिपेट किया ना ज़्यादा एड्स में पैसा फूका, क्योंकि मैंने क्या कर रखा था, मैंने कभी भी मार्जिन नहीं लिया, क्योंकि मेरी क्लोथिंग की कैटेगरी थी। क्लोथिंग की कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो प्राइस पे मैंने फोकस किया कि मैं प्राइस घटा देता हूँ बजाय कि मैं प्रमोशन में पार्टिसिपेट करूँ। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने जो है प्रमोशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। देखो, जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के प्रमोशन में पार्टिसिपेट करते हो, चाहे अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, तो वो प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट क्या होता है कि अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट उनके एल्गोरिदम को लगता है कि हमारा ये बाय टू गेट 10% ऑफ या 5% ऑफ का ये स्पेशल प्रमोशन था। इस सप्लायर ने अपने प्रोडक्ट डाल के पार्टिसिपेट किया था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपका प्रोडक्ट जो है प्रमोशन के थ्रू एक्स्ट्रा हाईलाइट होता है, उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। कुछ परसेंट का डिस्काउंट देके जो आप एड्स के में इन्वेस्ट करके भी वो विजिबिलिटी नहीं ला सकते। तो सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कभी भी प्रमोशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया रेगुलरली, एक्टिवली। तो आप ये गलती मत करना, आप प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करो और मार्जिन अच्छा खासा रखो। देखो, 40-50 रुपये के मार्जिन पे आप ई कॉमर्स धंधा कर ही नहीं सकते। अगर आप 40-50 रुपये का मार्जिन पे कर रहे हो तो आपके पास थोड़े टाइम बाद, 4 हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके पास ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे। फिर आप कहीं के भी नहीं रहोगे, ना तो आप फिर मार्जिन बढ़ा पाओगे, ना तो आप एडवर्टाइज कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ना प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो प्रमोशन में पार्टिसिपेट करो और मार्जिन अच्छा लो और एडवर्टाइज़ करो। मैंने कहा था कि आप 2 या 3 प्रोडक्ट को ही एडवर्टाइज़ करो, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट के ऑर्डर नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि एक्सेस में कंपटीशन है। हर एक कैटेगरी में लाखों लाख प्रोडक्ट हैं और एक प्रोडक्ट पे गिनती के 30-40 प्रोडक्ट ही दिखाते हैं एक पेज पे। तो 1 लाख प्रोडक्ट के लिए भी 250 पेज के कम से कम लगेंगे। 2,500 पेज लगेंगे। 1 लाख अगर प्रोडक्ट हैं तो भाई 2,500 पेज चाहिए, तब जाके आपके जो हैं वो कवर होगा 40 प्रोडक्ट एक पेज का सिस्टम। तो आपको देख लो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा, सबको फर्स्ट पेज पे लाके अपना प्रोडक्ट का विजिबिलिटी बनाना है, रैंक बनाना है। तो भैया बिना एड्स के तो आपके पास ऑर्डर जनरेट करना पॉसिबल ही नहीं आज की डेट में। बिना एड्स के आप अपना प्रोडक्ट रैंक नहीं करा सकते, प्रमोट नहीं करा सकते, और कस्टमर जब तक आपका प्रोडक्ट देखेगा नहीं तब तक ऑर्डर आएंगे नहीं। तो एड्स में भी पार्टिसिपेट करो, प्रमोशंस में भी पार्टिसिपेट करो, कूपन्स दो, डिस्काउंट दो, प्रमोशन दो और मार्जिन बढ़ाओ। भैया 50 रुपये के मार्जिन में नहीं बिजनेस चलने वाला। कम से कम अगर आप अमेज़ोन पे बेच रहे हो तो 300 रुपये का मार्जिन रखो, और फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो तो 200 से 250 रुपये का मार्जिन रखो, और मीशो पे बेच रहे हो तो कम से कम 100 रुपये का मार्जिन प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। तब आपका जो है लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल रहेगा और प्रॉफिटेबल भी रहेगा। अगर आप 40-50 रुपये के धंधे पे काम कर रहे हो तो भैया आप ना तो ऐड चला सकते हैं, ना प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर सकते, और 2-4 महीने बाद जब आपके पास ऑर्गेनिक ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे नए अकाउंट की वजह से, तो भैया आप नुकसान में ही आओगे। फिर आप बहुत ज़्यादा ऐड में पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो सिर्फ लॉस ही देके जाएगा, वो प्रॉफिट में नहीं ला सकता। तो डे 1 से ही फोकस रखो कि हमने जो है अच्छे खासे मार्जिन के साथ प्रमोशंस में भी पार्टिसिपेट करना है। अब 5वीं प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भैया हर ई कॉमर्स सेलर, हर मार्केट प्लेस सेलर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, 5वीं जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि भैया अपना पर्सनल स्टोर आपका एक मार्केट प्लेस चल पड़ा, आपका अमेज़ोन पे ऑर्डर आने लग गया, आपका फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर आने लग गया, दिन के 50 ऑर्डर आ गए आपके पास। आप खुश हो जाते हो कि भैया अब तो मेरा बिजनेस चल पड़ा, अब तो भैया हम अपना पर्सनल स्टोर निकालेंगे। तो भैया ये गलती मैंने भी करी थी। मैंने भी अपना पर्सनल वेबसाइट बनाया। वेबसाइट बनाने में 15,000 का खर्चा आया, क्योंकि मैंने खुद डिज़ाइन करके खुद ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट बना ली, फिर मैंने मार्केटिंग करा। मैंने कहा भैया मार्केटिंग में भी क्या प्रॉब्लम है, मार्केटिंग मुझे आती है। मैंने मार्केटिंग करी, फेसबुक मेटा एड्स चलाया, पर जो मेरा प्रोडक्ट था ट्रैक पैंट टी शर्ट का, अब वो मार्केटिंग टेक्निक उस पर वर्क करी नहीं जो बाकी की करी थी। दूसरा, मेरा प्रोडक्ट मार्जिन कम था। मैं 300 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा था,
₹300 का प्रोडक्ट में मेरे को शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें थी। मार्केट प्लेस पे तब इतने का ही बिक रहा था भैया, तो मैंने सेम प्राइस के आसपास रख दिया। मेरा ना मार्केटिंग कॉस्ट निकला ना ऑर्डर आया। मेरे करीब करीब 2 महीने में 1 लाख रुपए डूब गए मार्केटिंग के, और ये सारा खर्चा निकाल के सारा पैसा डूब गया। मेरे पास ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ, पूरा की पूरा लॉस हुआ। तब मेरे को समझ आया कि भैया ई कॉमर्स मार्केट प्लेस स्टार्टिंग स्टेज के लिए है ही नहीं। ई कॉमर्स का पर्सनल स्टोर शॉपिफाई हो या वर्डप्रेस पे हो, स्टार्टिंग स्टेज के लिए है ही नहीं भैया। आप फोकस ही मार्केट प्लेस से करो, क्योंकि नई वेबसाइट पे यूज़र लाना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको तो नुकसान ही लेके चलना पड़ेगा 6 महीने तक। अगर आप पर्सनल वेबसाइट लेके चल रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पास 500-700 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन हो खर्चा काटने के बाद, तब आप अपनी वेबसाइट पे जाने का सोच सकते हो। अगर आपके पास 500 रुपये से कम का प्रॉफिट मार्जिन है या 500 का नहीं है, तो भैया अपनी वेबसाइट कभी भी मत स्टार्ट करना जब तक आपके पास मार्केट प्लेस पे अच्छे खासे 500-700 ऑर्डर ना आ रहे हो ना दिन के भैया। जब आपके पास ये ना हो कि मैं 1 लाख रुपया मार्केट प्लेस अपनी वेबसाइट पे खर्च कर दूँ और मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है 4-6 महीने का 1 लाख रुपये अलग से निकाल के रख लेना, जो मुझे अपनी पर्सनल वेबसाइट पे मार्केटिंग के नाम पे खर्च करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं ना, तो भैया अपनी वेबसाइट स्टार्ट मत करना, चाहे जो मर्जी बोले। अगर कोई बोले ना तो उसको ये बोलना चला जा बहुत, वरना अपनी वेबसाइट पे नहीं करना जब तक आपके पास 1 लाख रुपए ना हो हर महीना खर्च करने के लिए मार्केटिंग के नाम का। तब तक आप अपनी पर्सनल वेबसाइट स्टार्ट मत करना, चाहे जो मर्जी कुछ भी बोले। आपके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए, जो आप मान के चलो मुझे 6 महीने तक खर्च करने 1 लाख रुपए, और उसमें जो है पूरा की पूरा लॉस मान के चलना, उससे कोई भी प्रॉफिट मत मान के चलना। और ये खुश मत होना कि भैया मेरी अपनी वेबसाइट हो गई है, बहुत पैसा कमाएंगे या बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग की स्टोर की गलती मत करना, पर्सनल स्टोर की गलती मत करना। मार्केट प्लेस पे फोकस रखो, क्योंकि कस्टमर जो है मार्केट प्लेस वाले अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीडिएटर जो भी है, ये यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत खर्चा करते हैं। टीवी में ऐड करते हैं, 24 घंटा इनको सोशल मीडिया पे 24/7 एक्टिव एड्स रहते हैं। गूगल पे एड्स रहते हैं, इनका थर्ड पार्टी एड्स रहता है, ऐप्स में एड्स, थर्ड पार्टी ऐप्स के ऊपर इनका ऐड रन होता है, प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। ये दुनिया भर का इनका यूज़र के ऊपर अट्रैक्ट करने का एड्स रन करता है। जो ये मार्केट प्लेस ऐड के थ्रू अपना यूज़र अट्रैक्ट करते हैं, आप उसका 1% भी नहीं कर सकते आज की डेट में। वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, और हम नई वेबसाइट जब हम लॉन्च करते हैं सोचते हैं कि उस पर सेल आएगा अच्छा खासा, तो लो प्रॉफिट मार्जिन पे तो भैया सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो 500 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन आपके पास होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि मेरे को अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो लॉजिस्टिक काट के, मार्केटिंग काट के, प्रोडक्ट कॉस्ट काट के, टैक्स काट के, शिपिंग काट के, अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी काट के, सब काट के आपके पास एक प्रोडक्ट की ऑर्डर पे 500 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तब आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को चला पाओगे, 2-3 महीना सर्वाइव कर पाओगे। और ये मान के चलना कि आपके बैंक में 1 लाख रुपए महीना मार्केटिंग के लिए पैसा होना चाहिए, चाहे वो फिर वो मेटा एड्स पे खर्च करो या गूगल एड्स पे, पर 1 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, एडवर्टाइज़ करने के लिए। तभी आप अपने ई कॉमर्स स्टोर की तरफ जाना। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो भैया गलती से भी ई कॉमर्स स्टोर मत चला लेना, वरना सारा पैसा डूब जाएगा, जो कमाया हुआ है वो भी डूब जाएगा। तो मैंने यही गलती करी थी, ई कॉमर्स स्टोर की तरफ पहुंच गया था जब मेरे दिन के 100-200 ऑर्डर आ रहे थे मार्केट प्लेस से, पर मेरा सारा पैसा वहाँ डूब गया। ना तो मैं मार्केट प्लेस करा, ना तो मैं अपने स्टोर करा। तो ये 5 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो मैंने करी थी। मिस्टेक्स तो मैंने बहुत सारी करी हैं, पर ये सबसे बड़ी 5 मिस्टेक्स हैं जो मैंने एज अ न्यू सेलर 1-2 साल के अंदर ही कर दी थी अपनी ई कॉमर्स की जर्नी में। और आज मुझे 8 साल हो गए हैं, मैंने काफ़ी सारे मार्केट प्लेस बंद भी कर दिए हैं। अब मैं ज़्यादा प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल भी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं है। लो वैल्यू प्रोडक्ट में आने की वजह से मेरे सप्लायर भी टूट गए, नए सप्लायर पर मेरा ट्रस्ट भी नहीं रहा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, और गाइडेंस या ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टेंसी, यही सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी चाहिए, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कोई सर्विस लेनी है, सर्विस ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमने रखा है, ताकि
जेन्युइन सर्विस मिले आपको बहुत ही एवरेज अफोर्डेबल प्राइस में, ताकि आपको किसी और पे डिपेंडेंसी ना हो, और पूरा ट्रांसपेरेंसी हमारे पास, आपको एक एक चीज़ का अपडेट मिलेगा ताकि आपको ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बना रहे। तो आपको जो भी है कि ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करना ई कॉमर्स पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। अगर आपका एक प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा हो गया ना, कि आपने कैटेगरी फाइंड करी है, प्रोडक्ट ढूंढ लिया है जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएंगी। अगर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा है और आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि भैया वो आपने डाला, वो कम लोग बेच रहे हैं, उसमें आपका मोनोपोली है, प्राइस भी अच्छा है और मार्जिन भी अच्छा है और लोग को डिमांड है और सप्लाई आप कर रहे हो, तो भैया उसमें आप अच्छा खासा सर्वाइव कर जाओगे और उसमें पैसा बन जाएगा। अदरवाइज़ लो ऑर्डर वैल्यू में लो मार्जिन प्रोडक्ट इज़ आज की डेट में सर्वाइव करना बहुत बहुत मुश्किल, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च होगा कि आप सोचते रह जाओगे कि आपका पैसा गया कहाँ, और 4-6 महीने बाद आपका बैंक का अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा। तो ये 5 प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी हैं, आप इनको अवॉइड करें। अगर आप अभी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भैया ये गलती तो पहले नोट कर लो कि हमने ये तो नहीं करना, जो मैंने की थी वो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ये आप रजिस्टर में नोट करके रख लो। ये 5 प्रॉब्लम तो आपको कभी भी नहीं करनी है। इनका सॉल्यूशन पहले दिन से ढूंढना स्टार्ट कर दो, तभी आप ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल और सक्सेसफुल चला पाओगे प्रॉफिट के साथ। अदरवाइज़ आपको लॉस के अलावा और कुछ नहीं होगा। और मार्केट प्लेस के जितने भी एक्सपर्ट हैं कि जो बोलेंगे भैया हम इतने ऑर्डर ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब बकवास है। मान के चलो सब बकवास है। किसी से आप प्रूफ मांगोगे ना, कोई प्रूफ नहीं दे सकता। वो मार्केट प्लेस का डेटा दिखाएंगे कि हमारा ये एनालिटिक्स है, ये है, वो है, भैया वो मायने रखता ही नहीं है। बिजनेसमैन के लिए एडवर्टाइजिंग का डेटा मायने ही नहीं रखता। बिजनेसमैन के लिए मायने रखता है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका प्रोडक्ट कितना बिका, कितना लोगों ने रखा, क्या कमाया, क्या गवाया, बाकी और कुछ मायने नहीं रखता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है अपने ई कॉमर्स बिजनेस की जर्नी में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या कोई भी लगाओ कि आपने भी सेम मिस्टेक करी है, तो उसको अभी रोक दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो। और जो आपका दोस्त सोच रहा है कि भैया मैं ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ, घर बैठे ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट होगा, तो उसको वीडियो भेजो भैया, उसको दिखाओ कि भैया ये सारी इसकी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो हमारी वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और हमारी बाकी वीडियोस भी देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।